अब अगर हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे, मतलब हम एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे नहीं, तो ओवरऑल अगर बात करें तो अभी टोटल ऑन रिकॉर्ड मतलब रिटन 118 गो के आसपास एलिमेंट्स प्रेजेंट है। हालांकि अब ये मतलब हमेशा नया नया एलिमेंट डिस्कवरी होता है, चाहे कोई बन गया नहीं रेडियो एक्टिव टेक्निक से तो एक नया एलिमेंट आ गया। तो इस तरीके से पहले जब हम लोग जब पहले क्लास में पढ़ा करते थे तो उस समय ऑन रिकॉर्ड 111 112 गो एलिमेंट हुआ करता था। अब ये पिछले 8-10 साल में बढ़ोतरी हुआ है नहीं टेक्नोलॉजी का, तो कुछ और न्यू एलिमेंट्स के डिस्कवरीज हुए हैं। तो इस तरीके से अब ले दे के पीरियोडिक टेबल पे कंप्लीटली क्या है कि 118 गो एलिमेंट है। अब उन सब एलिमेंट्स को कुछ प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया है डिफरेंट ग्रुप में। अब जाहिर सी बात है क्लासिफिकेशन करेंगे कुछ ग्रुप में तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले को एक ग्रुप में रखेंगे और डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले को उस ग्रुप से अलग रखेंगे। ऐसा ही होता है ना क्लासिफिकेशन, नहीं सिमिलर चीज को एक जगह पे और डिसिमिलर चीज को उस जगह से रिमूव करके अलग रखेंगे। इस तरीके से कुछ बेसिक सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टी भाई सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे इन सब एलिमेंट्स को हम 3 ग्रुप में क्लासिफाई किए हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल वाइड्स। नहीं तो ऐसे कोई मतलब बाउंड्री मौजूद नहीं है पीरियोडिक टेबल में जहाँ पे अरेंज किया गया है सारे के सारे एलिमेंट्स को, इधर से इधर वाला मेटल इधर से इधर वाला नॉन मेटल, मतलब लेकिन जनरली एक रफ वैल्यू है कि पीरियोडिक टेबल में राइट साइड तब हमारे राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं वो बेसिकली नॉन मेटल्स होते हैं और लेफ्ट साइड में जो मौजूद होते हैं वो क्या होते हैं कि मेटल होते हैं। ओवरऑल आधा से ज़्यादा मतलब आधा वाला पार्ट लेफ्ट साइड और कुछ आधा से अंदर भी अभी बता रहे हैं तो वो सब होते हैं मेटल्स। और बीच में कुछ जिगजैग करके एगो लाइन आता है जिसमें 5-6 गो 7 गो एलिमेंट तो प्रेजेंट है और वो सब प्रेजेंट है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। और वहीं सब ओवरऑल इतने सारे एलिमेंट्स में से ये 5-6 गो 7 गो एलिमेंट्स क्या है कि मेटल वाइड्स है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की तो पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा होता है, देखा हुआ सब नहीं देखा सब ऐसे पीरियोडिक टेबल देखा हुआ सब। तो अगर हम इस पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करें तो ओवरऑल अगर हम मतलब ये सब इधर का सब मतलब ये पोर्शन में हम यहाँ से लेते हैं, इधर वाला हो गया हमारा राइट साइड और इधर वाला हो गया लेफ्ट साइड। तो इधर क्या मौजूद रहेगा नॉन मेटल और लेफ्ट साइड में क्या मौजूद रहेगा मेटल। और ये बीच में यहाँ पे कुछ जिगजैग पैटर्न में कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स मौजूद रहते हैं। ये सब वाला एलिमेंट्स जो ये मेटल और ये नॉन मेटल के बीच में मौजूद है नहीं, तो ये सब जो 5-6 गो मेटल होता है ये सब क्या होता है हमारा मेटल वाइड्स। ये सब हमारा हो गया मेटल वाइड्स। ठीक है, तो ये पूरे अब ओवरऑल यहाँ से देखने से ओवरऑल रीजन से ही पता चल रहा है कि अगर मेटल नॉन मेटल मेटल वाइड्स की बात करें तो सबसे ज्यादा नंबर किसका आ रहा है नहीं आधा से ज्यादा पोर्शन कवर किए हुए है मेटल, तो ये मैक्सिमम नंबर होता है मेटल्स का और बाकी सब बचिए किस चीज का हो जाएगा नॉन मेटल का। नहीं अब बहुत कम मतलब अब हम बोल रहे हैं कि 118 गो में से 5-6 गो 7 गो एलिमेंट है जो नॉन मेटल सॉरी मेटल वाइड्स है, उसका परसेंटेज देख लो बहुत क्या है कि कम है। तो ओवरऑल अगर हम ऐसे बात करें रफ फिगर में बात करें ये तो बढ़ते घटते रहेगा प्रॉपर्टीज वाइज डिस्कवरी वाइज नहीं, तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं। तो अप्रॉक्स के सेंस में बात करेंगे तो 80-85 गो के आसपास जो एलिमेंट है टोटल में से वो मेटल हो जाएगा। अब 5-7 गो 6 गो 5 गो 6 गो 7 गो 5-7 गो क्या हो जाएगा कि मेटल वाइड्स हो जाएगा और बाकी जो बच गया 20-25 गो वो क्या हो जाएगा कि नॉन मेटल्स हो जाएगा। तो ये पूरा एक रफ फिगर है मेटल नॉन मेटल और मेटल वाइड्स के नंबर का जो पूरे एलिमेंट में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, अब अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऑफ कोर्स कुछ प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस है, तो अपने 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग मेटल्स के प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे लोग मेटालिक प्रॉपर्टीज के बारे में
या फिर कौन कौन से प्रॉपर्टी मेटल्स में होते हैं जिसके चलते हम बोल रहे हैं कि वो मेटल्स है। नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी या फिर कौन कौन से प्रॉपर्टी हैं। ये पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में जो 20-25 गो एलिमेंट प्रेजेंट है उनको हम लोग नॉन मेटल बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर मेटल वाइड्स के बारे में बात करें तो वैसा एलिमेंट जो दोनों के बीच में 5-7 वो है, तो वैसा एलिमेंट जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी मेटल का है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स का है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें सब प्रॉपर्टी मेटल का भी सब प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल का भी सब प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की है, तो वो एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेटल वाइड्स। ओवरऑल यूज सबका है, मेटल्स का भी अपना अपना यूज है, मेटल वाइड्स का भी अपना अपना यूज है, नॉन मेटल्स का भी अपना अपना यूज है, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो मेटल के बारे में तो पूरा लास्ट क्लास 8 में हम लोग पढ़े हुए थे, पूरा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, गोल्ड, ये सब क्या हो गया, प्लेटिनम, मरकरी, ये सब हो गया मेटल। आयरन नहीं हो गया, क्या हो गया ये सब मेटल। नॉन मेटल के बारे में बात करेंगे, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब क्या हो जाएगा नॉन मेटल्स। और 5-7 को जैसे बोले बोरॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, टेल्यूरियम, ये सब कुछ कुछ एलिमेंट हो जाएगा क्या मेटल वाइड्स, ठीक है। अब इतना बात लिख लिया जाए। मेटल एंड नॉन मेटल्स, अप्रॉक्स देयर आर 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वो है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ना है, मतलब सिलेबस में नहीं है लेकिन 5-6 दिन लगता है तो हम पढ़ा देते हैं। तो उसमें पढ़ेंगे कि कैसे कैसे पहले दूसरा पीरियोडिक टेबल बना, फिर दूसरा बना, ऐसे मॉडिफाइड होते होते जो अब का है वो हो गया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नहीं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जिसमें जितना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अरेंज है वो कितना एलिमेंट है, 100 अप्रॉक्स 18 गो एलिमेंट है। तो इन सब एलिमेंट्स में से कुछ सिमिलरिटीज और कुछ प्रॉपर्टीज वाइज, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे 3 ग्रुप का क्लासिफिकेशन किया गया है और वो 3 ग्रुप बनाया गया है। कौन कौन, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल वाइड्स। आउट ऑफ दिस 118 एलिमेंट्स, अप्रॉक्स 80-85 एलिमेंट्स आर मेटल, 80-85 एलिमेंट्स क्या है मेटल्स है, 20-25 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल, 20-25 एलिमेंट्स नॉन मेटल्स है और बच गया तो 5-7 एलिमेंट्स क्या होगा कि मेटल वाइड्स हो जाएगा। मेटल्स आर प्रेजेंट इन द मोर लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। लेफ्ट साइड के ज्यादा पार्ट में क्या प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड के ज्यादा पार्ट में प्रेजेंट है मेटल और राइट थोड़ा सा राइट साइड में प्रेजेंट क्या है नॉन मेटल्स और बीच में जिगजैग में जो 5-7 को नॉन मेटल्स था वो प्रेजेंट है। ऑल दीज ग्रुप, अब चाहे हम ज्यादा हो चाहे कम हो, प्रॉपर्टी जो भी हो, तो जो 3 गो ग्रुप है मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइड, ये सब एलिमेंट्स का अपना स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट यूज है। अब जिसका जैसा प्रॉपर्टी होगा, जैसे मान लो कि किसी का शाइनी अपीयरेंस है, चमक रहा है तो चमकेगा तो सुंदर दिखेगा, तो उसको ज्वेलरी के रूप में डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज करेंगे। तो जिस भी एलिमेंट का जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग वैसा उसका इंपॉर्टेंट यूज है और हम लोग उसका यूज करते हैं। अब आगे लिख लिया जाए। एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया 3 ग्रुप में, मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइड। वैसे मेटल्स के जो मेटालिक प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल के नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो हर एक प्रॉपर्टी को, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल और नॉन मेटल दोनों के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए बस इसमें समझ जाओ। अब मेटल से कुछ एग्जांपल से पहले समझ, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी और भी बहुत सारा 80-85 गुना है नहीं। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हो गया किसका, मेटल्स का। नॉन मेटल के बारे में बात करेंगे
कार्बन, ऑक्सीजन। कितना इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन है, हम सांस लेते हैं क्या, ऑक्सीजन ना, लाइफ बियरिंग गैस है। नॉन मेटल है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब क्या हो गया, नॉन मेटल्स। हाँ बताए थे हम, मेटल वर्ड वो एलिमेंट है जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी मेटल का हो और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल का हो। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, मेटल वर्ड। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलुरियम, ऐसा करते करते 6-7 गो एलिमेंट्स है।